जय जिनेन्द्र। पाठशाला में पिछले कुछ दिनों से आप भक्तामृत स्तोत्र का अर्थ पढ़ रहे हैं। हमें आशा है कि आपको भक्तामृत स्तोत्र के प्रत्येक शब्द का अर्थ अब समझ में कुछ कुछ आने लगा होगा। 26 काव्य हो गए। आज 27वें और 28वें काव्य का अर्थ हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए पहले उच्चारण देखते हैं। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संसृतो निरवकाशतया मुनीश त्वं संसृतो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रयजात गर्वैः दोषैरुपात्त विविधाश्रयजात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोषि स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संसृतो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रयजात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। आइए इस काव्य के अर्थ पर विचार करते हैं। पहले कड़े शब्दों का अर्थ देखते हैं। निरवकाशतया, ये देखिए, अन्य जगह न मिलने के कारण। अशेष ही, ये अशेष ही माने समस्त। उपात्त माने प्राप्त हुए, उपात्त। विविधाश्रय माने अनेक आधार से। न ईक्षितः असि, न ईक्षितः असि अर्थात नहीं देखे गए हों। कह विस्मयः, क्या आश्चर्य है, अर्थात कुछ नहीं। आइए अब एक एक शब्द देखते हैं। अत्र, यहाँ या इसमें, कह विस्मयः, क्या आश्चर्य है। इसमें क्या आश्चर्य है। यदि नाम गुण ही, यदि विभिन्न नाम वाले गुण, अशेष ही संपूर्ण समस्त सारे के सारे, त्वं संसृतः आपके आश्रय में आ गए हों, आपके आश्रित हो गए हों। क्यों? निर्वकाशतया, अन्य जगह न मिलने के कारण। हे मुनीश, हे मुनियों के ईश्वर, हे मुनियों के नाथ। किसी ने प्रश्न किया, भगवान आप में सारे गुण आप में आ गए, एक भी दोष क्यों नहीं आया। बड़ा विचित्र काव्य है ये। देखिए आचार्य मानतुंग महाराज की सोच कहाँ तक जा रही है। महाराज कह रहे हैं भगवान में गुण सब आ गए, एक भी दोष क्यों नहीं आया, इसका कारण क्या है। आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है जो गुण थे ना, जैसे राग रहित होना, दोष रहित होना, काम रहित होना, क्रोध रहित होना, परिग्रह रहित होना, ये सब गुण हैं। क्योंकि राग द्वेष काम क्रोध मद परिग्रह आदि ये संसार के कारण हैं। मोक्ष प्राप्त करना है तो इन सबको छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान राग रहित, द्वेष रहित, काम रहित, क्रोध रहित, परिग्रह रहित,
पत्नी रहित, ये सारे जो गुण थे, ये गुण आप में तो आ गए और दोष एक भी नहीं आया। न आप में राग, न द्वेष, न काम, न क्रोध, मद, लोभ, कुछ भी नहीं आए। इसका कारण क्या है? और भगवान ये दोष जो है ना, ये सपने में आपकी ओर झांकते भी नहीं, मतलब रंच मात्र भी नहीं है। इसका कारण क्या है? तो मानतुंग स्वामी कहते हैं, भगवान वीतरागता को, राग द्वेष काम क्रोध रहित पने को अन्य किसी भी देवी देवता ने अच्छा नहीं माना, क्योंकि वे उसी में रचे पले, उनको वो अच्छे लगते हैं, उनके बिना उन्हें सब कुछ नीरस लगता है। तो राग द्वेष काम क्रोध मद को सबने स्वीकार कर लिया। वीतरागता, राग द्वेष रहितपना, परिग्रह रहितपना, इसको किसी ने स्वीकार नहीं किया। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो क्या हुआ? वीतरागता, राग रहितपना, द्वेष रहितपना, काम क्रोध रहितपना, परिग्रह रहितपना, ये सब किसमें आ गए? अब उन्हें कोई स्थान तो मिला नहीं, तो उन्होंने कहा और कहीं स्थान नहीं मिलता, तो ये सारे गुण आप में आ गए। और वो जो द्वेष थे, दोष थे ना, राग द्वेष आदि, उनको तो इतने सारे ग्राहक मिल गए जो सब लोगों ने उनको स्वीकार कर लिया, सारे देवी देवताओं ने उनको स्वीकार कर लिया। और गुणों को कहीं स्थान नहीं मिला, तो उन्होंने आप में प्रवेश पा लिया। भाई कहीं और जगह तो मिलती नहीं, चलो भगवान में ही चलें। अब प्रश्न है, वो दोष जो हैं वो आपकी ओर झांकते क्यों नहीं? उनको तो बहुत सारे आश्रय मिल गए। जिनके पास इतने सारे कस्टमर हों, वो एक कस्टमर का क्यों ध्यान रखें? तो उन सारे दोषों को सारा विश्व मिल गया, सारे देवी देवता मिल गए, इसलिए वो आपकी एक अकेले आपकी ओर स्वप्न में भी क्यों झांके? नहीं झांकते। आचार्य कहते हैं, भगवान इसलिए मुझे मालूम पड़ता है कि जो वास्तविक गुण हैं उन्हें किसी ने स्थान नहीं दिया, तो वो स्थान मिलने के कारण आप में आ गए। और जो दोष हैं वो आपकी ओर झांकते क्यों नहीं? सारे विश्व ने उनको स्वीकार कर लिया, उन्हें आप एक जने की क्या परवाह? कोई परवाह नहीं। इसलिए भगवान सारे गुण आप में है और दोष रंच मात्र भी नहीं है। कितनी सुंदर कल्पना है। देखें, हे मुनियों के नाथ, यदि नाम गुण ही विभिन्न नाम वाले गुण अशेष ही माने समस्त निरवकाशतया अन्य जगह स्थान न मिलने से त्वं संसृतः आपके आश्रय हो गए हो। कहीं जगह नहीं मिली, चलो अब इन्हीं के पास चलते, आप में आ गए। और दोष ही, जो दोष हैं उपात्त माने प्राप्त हुए, जिनको प्राप्त हो गए हैं, विविध आश्रय, ढेर सारे आश्रय, सारे संसार ने रागी बनना, दोषी बनना, कामी बनना, क्रोधी बनना स्वीकार कर लिया। और दोष जिनको प्राप्त हो गए हैं, विविध माने तरह तरह के बहुत प्रकार के आश्रय, और बहुत आश्रय पा जाने के कारण जात गर्वही, उनमें गर्व उत्पन्न हो गया है। वीतरागता के पास एक ही कस्टमर, हम राग द्वेष, हमारे पास सारा विश्व, इसलिए उनमें जिनमें घमंड हो गया है। फिर देखें कितना सुंदर कल्पना है। और दोषों का क्या हुआ? दोष ही, जो दोष हैं वे उपात्त प्राप्त हुए हैं, उनको विविध आश्रय, बहुत सारे ठिकाने उनको मिल गए, इसलिए जात गर्व ही, उनको उत्पन्न हो गया है घमंड। और उनको बहुत सारे आश्रय मिलने से घमंड उत्पन्न हो गया है, इसलिए वो दोष स्वप्नांतरेपि, स्वप्न में भी कदाचित कभी भी न अपेक्षितः असि, कभी भी आप में रंच मात्र को भी नहीं देखे गए।
वो दोष सारे के सारे आपकी ओर झांकते भी नहीं हैं, तो भगवान अत्र इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं। कहना तो क्या चाह रहे थे आचार्य मानतुंग महाराज? सारे गुण भगवान आप में हैं और अन्य जितने भी देवी देवताएं हैं, दोष उन सब में व्याप्त हैं। बजाय इस कहने के उन्होंने कैसे कहा, भगवान गुणों को किसी ने आश्रय नहीं दिया तो सारे के सारे स्थान न मिलने के कारण आप में आ गए, और दोषों को सबने स्वीकार कर लिया तो दोषों को घमंड हो गया। हमको कितने सारे ग्राहक मिल गए, और फिर इस कारण अगर वे स्वप्न में भी आप में आपकी ओर न देखते हो तो इसमें क्या आश्चर्य है? देखिए तो सही, एक मुनि महाराज की कल्पना कैसी है, देखिए जरा। यदि विभिन्न नाम वाले गुण अशेष ही सारे के सारे निर्वकाशतया कहीं स्थान न मिलने से, हे मुनियों के नाथ, त्वं संसृतः आपके आश्रय आ गए हो, और जो दोष हैं दोष ही वे विविध माने बहुत सारे आश्रय मिल जाने से, प्राप्त हो जाने से, जात गर्व ही घमंड उत्पन्न हो जाने के कारण स्वप्न में भी यदि कभी या आपके पास न देखे गए हों, न अपेक्षितवशी न देखे गए हों, तो इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए हे भगवान, गुणों के भंडार आप हैं, आप में दोष एक रंच मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। सुंदर काव्य है। पंडित जी, इस काव्य में मानतुंग स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं? इस काव्य में आचार्य महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि गुणों के भंडार आप हैं और आप में दोष रंच मात्र भी नहीं है। इसलिए उन्होंने बताया ना, सारे के सारे गुण अन्य कहीं स्थान ना मिलने के कारण आप में आ गए हैं, और दोषों को सबने स्वीकार कर लिया, इसलिए दोष स्वप्न में भी आपकी ओर नहीं देखते। इसमें क्या आश्चर्य है? तो आचार्य महाराज इसमें ये बताना चाह रहे हैं, गुण सारे आप में हैं, दोष आपकी ओर स्वप्न में भी झांकते नहीं। पंडित जी, दोषों को कौन आश्रय देता है? दोषों को आश्रय देने वाले हम सभी संसारी जीव, हम चारों गतियों के जीव, 5 पाप 4 कषाय इसमें भरे पड़े हैं, और हमारे पास काम ही क्या है? तो दोषों को आश्रय किसने दिया? सारे संसारी जीवों ने, सारे देवी देवताओं ने, सब ने इन दोषों को आश्रय दे दिया। इसलिए दोषों को घमंड हो गया कि मेरे पास तो इतने सारे आश्रय हैं, इसलिए मुझे इनकी अब जरूरत भी क्या है। पंडित जी, दोषों को गर्व क्यों उत्पन्न हुआ? जिनको स्वीकार करने वाला सारा संसार हो, सारे संसार ने जिनको एक्सेप्टेंस दे दी हो, उन्हें घमंड क्यों नहीं होगा? थोड़ी सी प्रसिद्धि मिलने पर लोगों को घमंड हो जाता है, और जिनको सारे संसार ने स्वीकार कर लिया, ये तो बड़े आनंददायक हैं, बड़े अच्छे हैं, उन्हें घमंड क्यों नहीं होगा? उन्हें घमंड होगा। इसलिए दोषों को तो घमंड हो गया, वे आपकी ओर झांकते भी नहीं, और सारे गुणों को कहीं स्थान नहीं मिला तो सारे गुण आप में आ गए हों, तो भगवान इसमें क्या आश्चर्य है? कोई नहीं। इसलिए आप गुणों के स्थान हैं, दोष आप में रंच मात्र भी नहीं है। अब 28वां काव्य देखते हैं। उच्चैर शोकतरु संसृत मुन्मयूख, उच्चैर शोकतरु संसृत मुन्मयूख, मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्, मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्, स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम्,
स्फुरलसकिरणमस्तमोहितानम् बिम्बं रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती बिम्बं रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सिंहैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसकिरणमस्तमोहितानम् बिम्बं रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। यहाँ क्या वर्णन प्रारंभ हो रहा है? भगवान की शोभा, भगवान का गुणानुवाद, भगवान का वैभव। तो यहाँ से प्रारंभ हुए अब 8 काव्यों में जो भगवान के 8 प्रातिहार्य हैं, अब उनका वर्णन होगा। पहला प्रातिहार्य है अशोक वृक्ष। इस काव्य में अशोक वृक्ष का वर्णन है। कड़े शब्दों को जरा देख लें। संसृतम, नीचे स्थित। उन्मयूखम, जिसकी किरणें ऊपर फैल रही हैं, उन्मयूखम। उल्लसत, अर्थात उल्लसत, शोभायमान है। पार्श्ववर्ती, पास में स्थित। रवे, रवे माने सूर्य के। नितांतम, अत्यंत। आभाति, शोभायमान होता है, आभाति। कड़े शब्दों का अर्थ। अब आइए पूरे काव्य का अर्थ देखते हैं। उच्च ही ऊंचे अशोक तरु, अशोक वृक्ष के। संसृतम, नीचे। संभव शरण में क्या होता है? भगवान विराजमान होते हैं, अशोक वृक्ष ऊपर होता है, तो अशोक वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान हैं। क्या कह रहे हैं? ऊंचे अशोक वृक्ष के। संसृतम माने नीचे। कैसे हैं भगवान? उन्मयूखम, जिसकी किरणें ऊपर की ओर निकल रही हैं। वृक्ष के नीचे कौन है? आपका शरीर। शरीर में से किरणें निकल रही हैं। ये भगवान का शरीर है, इसमें से किरणें निकल रही हैं, अशोक वृक्ष के नीचे है, ऐसा रूप। उन्मयूखम, जिसमें ऊपर की ओर किरणें निकल रही हैं, ऐसा अम्लम, मल रहित, निर्मल, भव्य, पवित्र, रूपम, रूप, नितांतम, नितांतम माने अत्यंत, आभाति, शोभा को प्राप्त हो रहा है। किसका? आपका। फिर देखें आप, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे आपका निर्मल रूप अत्यंत शोभायमान हो रहा है। कैसा है आपका रूप? जिसमें से उन्मयूखम, ऊपर की ओर किरणें निकल रही हैं। यूं इसमें से किरणें निकल रही हैं, तो अशोक वृक्ष के नीचे आपका सुंदर रूप शोभायमान हो रहा है। स्पष्ट उल्लसत किरणम, जिसमें से स्पष्ट कैसा रहा है? ये उदाहरण दे रहे हैं। जैसे स्पष्ट रूप से, जिसमें से उल्लसत किरणम, जिसमें जिसकी किरणें शोभा को प्राप्त हो रही हैं, और जिसने अंधकार के विस्तार को अस्त समाप्त कर दिया है, ऐसे पयोधर, पय माने पानी, धर माने पानी को धारण करने वाला, अर्थात बादल, बादल के पार्श्ववर्ती निकट में विराजमान, रवेः बिंबम इव, सूर्य के बिंब की तरह।
क्या कहना चाह रहे हैं, रूपक देखना। भगवान ऐसे विराजमान हैं, तो कह रहे हैं आचार्य जैसे ये बादल हो और ये सूर्य इसके नीचे निकल रहा हो। मान लो प्रातः काल का सूर्य निकल रहा है और उसके ऊपर बादल हैं, तो सूर्य के ऊपर बादल बड़े सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। ये अशोक वृक्ष, ये भगवान विराजमान। तो ये कह रहे हैं भगवान अशोक वृक्ष ऐसा लग रहा है जैसे बादल हो, आप ऐसे लग रहे हैं जैसे सूर्य चमचमा रहा हो। फिर देखें एक बार नीचे, स्पष्ट रूप से जिसमें सुशोभित हैं किरणें और जिसने अंधकार के विस्तार को अस्त माने समाप्त कर दिया है, ऐसे बादलों के निकट स्थित पार्श्ववर्ती बादलों के पास में मौजूद रवेह सूर्य के बिंबम बिंब के इव माने तरह। रवे रिब का संधि विच्छेद करेंगे, रवेह इव सूर्य की तरह। अर्थात भगवान अशोक वृक्ष बादल जैसा, आप सूर्य जैसे चमक रहे हैं। देखिए जरा फिर, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे जिसमें से ऊपर की ओर किरणें निकल रही हैं, ऐसा आपका अत्यंत निर्मल रूप सुशोभित हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे स्पष्ट रूप से जिसमें किरणों की शोभा है और जिसने अंधकार के विस्तार को नष्ट कर दिया है, ऐसे बादलों के निकट में स्थित सूर्य बिंब की तरह। अब हम पहले उदाहरण देते हैं, ये बाद में देखते हैं। हे भगवान, जिसमें से किरणें निकलती हुई स्पष्ट रूप से शोभा को प्राप्त हो रही हैं और जिसने अंधकार के विस्तार को, सूर्य निकला अंधकार समाप्त, और जिसने अंधकार के विस्तार को नष्ट कर दिया है और जो बादलों के निकट में मौजूद है, ऐसे सूर्य बिंब की तरह आपका निर्मल रूप ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे जिसमें से ऊपर किरणें निकल रही हैं, ऐसा अत्यंत शोभायमान हो रहा है। पंडित जी, प्रातिहारी किसे कहते हैं? विशेष शोभा की वस्तुओं को, जो वस्तुएं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शोभा को प्राप्त हैं, उन्हें कहते हैं प्रातिहारी। पंडित जी, प्रातिहार कितने होते हैं? प्रातिहारी 8 होते हैं। हम और आप सब पूजा करते हैं तो बोलते हैं ना, दिव्य बिटप पहुपन की वर्षा, दुंदुभि आसन वाणी सरसा, छत्र चमर भामंडल भारी, ये तुझ प्रातिहारी मनहारी। आसन दिव्य सिंहासन, वाणी सरसा दिव्य ध्वनि का होना, और छत्र चमर और भामंडल, ये 8 विशेष शोभा की वस्तुएं हैं। ऐसी शोभा की वस्तुएं किसी सौधर्मेंद्र किसी के पास नहीं होती, तो इनको हम कहते हैं प्रातिहारी। ये 8 होते हैं। अशोक वृक्ष किसे कहते हैं? इसे अशोक ही क्यों कहते हैं? अशोक वृक्ष शब्द क्या कह रहा है? अशोक, शोक रहित, जिसके निकट पहुंचने पर रोग व्याधि आदि सब दूर हो जाती हैं, उसे कहते हैं अशोक वृक्ष। जिसके निकट पहुँचे और जीव शोक रहित हो जाए। ये वृक्ष क्या होता है? जिस वृक्ष के नीचे भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व ध्यान लगाते हैं, वही वृक्ष रत्नमणियों से बना करके देव लोग वहाँ भगवान के ऊपर विराजमान करते हैं। ये अशोक वृक्ष कहाँ होता है? जहाँ भगवान की गंधकुटी, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, भगवान के ऊपर ये अशोक वृक्ष होता है।
किसका बना होता है? रत्न मणियों का बना होता है। और जिस वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान हो, अगर पीपल के नीचे हुआ तो पीपल का होगा, अगर मौलीश्वरी के नीचे हुआ तो मौलीश्वरी का होगा। और सबके शोक को हरने वाला है, इसलिए अशोक वृक्ष कहा जाता है। इस तरह पहले प्रातिहार्य का वर्णन हुआ, शेष अब आगे के काव्यों में वर्णन होगा। जय जिनेन्द्र।